हाय फ्रेंड्स, आज का वीडियो 2025 यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। बिकॉज आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों ऐसा होता है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी, कई सालों तक मेहनत करने के बाद भी हम यूपीएससी का प्रीलिम्स तक नहीं निकाल पाते हैं। ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो आपको मिलेंगे जो कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, स्टिल उनका प्रीलिम्स तक नहीं निकल रहा है। तो गाइस चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में आप याद रखना, मेहनत करना और इफेक्टिव मेहनत करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। जब हम सिर्फ फोकस हमारा मेहनत करने में होता है, जब हम ब्लाइंडली मेहनत करते हैं तो हमारा फोकस इनपुट पे होता है। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका इनपुट मैटर नहीं करता है, आपका उस दिन जो परफॉर्मेंस होता है ना, वो ज्यादा मैटर करता है। तो मैं आपको इस वीडियो में वो कुछ ऐसे भारी मिस्टेक्स के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कई एस्पिरेंट्स करते हैं, जिसके चलते वो मेहनत तो बहुत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, 15-15 घंटा मेहनत कर रहे हैं, बट उनका पीटी तक नहीं निकलता है। सबसे बड़ा मिस्टेक क्या है गाइस, बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या करते हैं ना, वो नोट्स बनाने में सारा एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। सारा एनर्जी मतलब क्या कर रहे हो पूछो उनसे, मैं नोट्स बना रहा हूं। किसका नोट्स बना रहा हूं? मैं एनसीईआरटी बुक्स का नोट्स बना रहा हूं, मैं स्टैंडर्ड बुक्स का नोट्स बना रहा हूं, मैं क्लासेस का नोट्स बना रहा हूं। वो सिर्फ नोट्स बनाने में ही उनका फोकस रहता है। तो गाइस आप एक चीज का याद रखना, आपके पास जो टाइम है ना वो लिमिटेड है। यदि आप अपना सारा समय, सारा एनर्जी नोट्स बनाने में इन्वेस्ट करोगे तो उसको पढ़ने में, उसको रिटेन करने में और फिर उसको प्रैक्टिस करने में, क्योंकि गाइस यूपीएससी में याद रखना, आपके पास कितना नॉलेज है मैटर नहीं करता है, आप उस दिन कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो प्रीलिम्स में वही मैटर करता है। आप कितने आंसर लिख पा रहे हो वही मैटर करता है। आप पढ़े, पोथी पढ़ा है पर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, उसका कोई फायदा नहीं है। तो सबसे भारी मिस्टेक लोग क्या करते हैं ना, नोट्स बनाने में लग जाते हैं। मैं आपको बताता हूं, मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स 6 बार क्रैक किया है। मैंने आज तक प्रीलिम्स का कोई नोट्स नहीं बनाया। उसका रीजन भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा फुल डेमोन्स्ट्रेशन से। आज मैंने एक एनसीईआरटी का बुक लेके आया हूं, एक पीवाईक्यू दिखाऊंगा और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप यदि नोट्स बना रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स का, उसका कोई फायदा नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा। उससे अच्छा क्या राइट स्ट्रैटेजी है एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ने का और जिससे आपका प्रीलिम्स एग्जाम निकले, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो गाइस बहुत लोग क्या करते हैं ना, मतलब नोट्स बनाने में सारा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं और जब रियल, जिस चीज से उनको रियल फायदा मिलेगा एग्जाम निकालने में, वो है एनालिसिस, वो है प्रैक्टिस, वो है रिटेंशन, उस पर उनका एनर्जी ही नहीं लगता, क्योंकि सारा एनर्जी तो नोट्स बनाने में भी इन्वेस्ट कर दिया। मेंस में भी ये होता है, पर आज हम प्रीलिम्स के बारे में बात करेंगे। तो बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं ना, वो एनसीईआरटी बुक का नोट्स बनाने लगते हैं गाइस। या क्या करते हैं, दूसरा लोग क्या करते हैं ना कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का नोट्स है एनसीईआरटी का, वो पढ़ने लगते हैं। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। मेहनत तो बहुत लगती है उसमें, नोट्स बनाने में भी मेहनत लगती है और जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स मिलते हैं एनसीईआरटी के, उसको पढ़ने में मेहनत लगती है, बट उसका आउटकम जीरो होता है। क्यों होता है जीरो, आज मैं आपको बताऊंगा गाइस। आप ये एक एनसीईआरटी की बुक है, सोशल साइंस कंटेम्प्रेरी इंडिया, ये एनसीईआरटी की बुक है। इसमें में एक चैप्टर है, चैप्टर 5, मिनरल रिसोर्सेज एंड एनर्जी रिसोर्सेज। आप इस चैप्टर को पढ़ना। इस चैप्टर में है ना, स्टार्टिंग में ही एक बॉक्स बना हुआ है, आप देखिए ये एक बॉक्स बना हुआ, अ ब्राइट स्माइल फ्रॉम टूथपेस्ट एंड मिनरल्स। ठीक है, ये आप जब बॉक्स पढ़ोगे ना, इसमें एक चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ पे आप यदि पढ़ते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ देखिए, ठीक है, टिटेनियम ऑक्साइड विच कम्स फ्रॉम मिनरल्स कॉल्ड रूटाइल, इल्मेनाइट एंड एनाटेस्ट। ओके, तो आप सोचिए, यदि आप इस बुक का नोट्स बनाएंगे, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछना, यदि आप इस बुक का नोट्स बनाओगे तो क्या ये जो छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है उसका नोट्स बनाओगे? नहीं बनाओगे यार। नोट्स का मतलब क्या होता है? नोट्स का मतलब होता है क्रक्स फॉर्म में जो जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको मैं लूं। बट ऐसा हो सकता है कि कुछ चीजें आप नोट्स बना रहे हैं और ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन आपने छोड़ दिया, नोट्स में है ही नहीं आपके, तो क्या होगा? आप एक बार बुक पढ़ोगे, नोट्स बना लोगे, फिर इस बुक को तो पढ़ोगे नहीं, दोबारा नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा? ऐसे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन जिससे यूपीएससी का क्वेश्चन बन रहा है, ये डायरेक्ट यूपीएससी में आया था, बॉक्स टूथपेस्ट वाला क्वेश्चन डायरेक्ट यूपीएससी में आया है 2023 या 22 का प्रीलिम्स में जाके चेक करो। टाइटेनियम का और पूछा था, इल्मेनाइट एंड रूटाइल, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया है।
मैं गारंटी दे सकता हूं बहुत सारे लोग जो ये बुक पढ़े भी होंगे ना, इस बॉक्स को इग्नोर कर दिए होंगे, क्योंकि बॉक्स में लगा होगा यार क्या टूथपेस्ट के बारे में दिया हुआ है। तो यही प्रॉब्लम है, यदि आप नोट्स बनाने में अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे तो क्या होगा, ऐसे कई इंफॉर्मेशन है जो आप नोट्स बनाने के बाद भी हो सकता है आप उसको डाले नहीं, आपको लगा कि ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं, आपने डाला नहीं और आपने दोबारा इस बुक को पढ़ा नहीं और क्वेश्चन आ गया डायरेक्टली बुक से। तो याद रखिएगा कि आप ना अपना सारा फोकस ना पढ़ने में और क्वेश्चन सॉल्व करने में लगाइए, नोट्स बनाने में अपना एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। तो इस एग्जाम्पल से हमें क्या मालूम चलता है, हमें ये मालूम चलता है कि हमें नोट्स बनाने के पीछे नहीं भागना है, हमें जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं एनसीईआरटीज हैं, उनको बार बार इसी बुक को एक एक चीज पढ़ना, माइन्यूटली इस बुक को पढ़ना है, बार बार पढ़ना है और क्वेश्चंस बनाने हैं, अच्छे क्वेश्चंस बनाने हैं। गाइस मैंने हर एनसीईआरटी बुक के, हर स्टैंडर्ड बुक के मैंने पीवाईक्यू को एनालाइज करके बहुत स्टैंडर्ड न्यू पैटर्न पे मैंने टेस्ट बनाए हैं। उन टेस्ट को बनाइए, हर बॉक्सेस को मैंने कवर किया है, हर इंपॉर्टेंट चीज को मैंने उन एनसीईआरटी टेस्ट में कवर किया है, वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा। आप यदि अपना टाइम सिर्फ नोट बनाने में वेस्ट कर दोगे तो क्वेश्चंस नहीं बना पाओगे, मल्टीपल रीडिंग्स नहीं कर पाओगे, तो ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे मैंने दिखाया था रूटाइल वाला, वो आपका छूट जाएगा और आपको बहुत मेहनत करने के बाद भी आपका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, क्योंकि आप तो अपना नोट्स रिवाइज कर रहे हैं, नोट्स में तो आपने ये डाला ही नहीं, या आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का नोट्स पढ़ रहे हैं उसमें ये फैक्ट डाला ही नहीं, उन्हें लगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस चीज को याद रखना गाइस कि स्टैंडर्ड बुक्स को बार बार पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनाइए, तो ही आपका प्रीलिम्स निकलेगा। थैंक यू गाइस, ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने एस्पिरेंट्स से।